अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट क्यूब ऑफ ऑड नंबर। मैंने यहाँ पर कोई एक भी शर्त सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा और वो ये रखा कि ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करना है। अब आप लोगों को पता है कि हम इवन या ऑड नंबर जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसमें से हमने सिर्फ ऑड नंबर निकालना है और उसका क्यूब फाइंड करना है अगर वो ऑड नंबर है तो। अदर देन कुछ भी नहीं, ना कोई मैसेज ना कुछ और। ठीक है, तो ये हम सिंपल इफ स्टेटमेंट से करेंगे। वैसे तो ये हम इसको और अच्छे तरीके से अगर करते तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लेते, लेकिन क्योंकि हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है तो लिहाजा हम इसको सिंपल बना लेते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट से यूज कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और वो कंट्रोल स्टेटमेंट का है गो टू स्टेटमेंट। क्या हम गो टू स्टेटमेंट को भी किस तरह से यूज कर सकते हैं, आपको आना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में आप देख लीजिएगा, मैं डिजाइन करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो फाइंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर के लिए जारी बात है नंबर, तो हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है नंबर के लिए, तो इसके लिए हमने नम ले लिया। नम नियर टू नंबर है, अंडरस्टैंडेबल है, तो इसके लिए हम कोई रिमार्क्स राइट नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं एक चार सी एच के नाम से एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रही हूँ जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगी गो टू स्टेटमेंट यूज करने का पर्पस क्या था मेरा, और उससे मैं क्या लूंगी, क्या करूंगी, वो भी मैं अभी थोड़ी देर तक आपको क्लियर करती हूँ। दोस्तों सिंपल इस प्रोग्राम में हमें एक नंबर रिक्वायर्ड है जिसको हम फाइंड करेंगे आया वो ऑड है कि नहीं है। अगर वो ऑड है तो हम उसका क्यूब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर एंटर करें। एंड स्विच जो मैंने लगाया है ये गो टू के लिए लगाया है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक डिफाइन करती हूँ। तो सोचे समझे कि आप ये है ही नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं। अंडर एनी नंबर, साथ ही मैंने एंड लाइन कर दी। सीन नम, नम पे वो वैल्यू ले लेगा जिसको उसने चेक करना है कि आया ये नंबर ऑड है कि इवन है। जाहिर बात है टू के टेबल से जब मैं डिवाइड करूंगी तो या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा, लेकिन हमें ऑड चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन सेट कर लेते हैं, नम नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वलेंट हुआ तो इवन हुआ, और अगर जीरो के इक्वलेंट नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा, क्योंकि हमें चाहिए भी ऑड। ठीक है ना, इवन के तो आप बहुत ही बनाते रहेंगे बेपना प्रोग्राम, ऑड के जरा देखिए कैसे बनाते हैं। तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर, हम मैंने आपको बताया था कि सिंपल कैलकुलेशन जो है आपका सी आउट स्टेटमेंट कर लेता होता है। अदर दिन आप इसको पाव का फंक्शन भी लगा सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे मैथ्स हेडर राइट करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे पाव का फंक्शन लगा कर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना होगा आपने, यहाँ पे क्या करना होगा, पाव। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में आप लिख देंगे किसका आपने क्यूब फाइंड करना है, सपोज नम का फाइंड करना है, कॉमा 3 क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह करके। अच्छा, अगर यहाँ आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो उसके बिना तो ये नहीं चलेगा। सही हो गया, या फिर आप इसको सिंपल कर लेते, मैं रीडू कर देती हूँ। सिंपल में क्या होगा, आप नम वेरिएबल को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका क्यूब फाइंड कर लेंगे। आई यू वांट टू फाइंड, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एक नई स्ट्रैटेजी जिसमें मैं गो टू स्टेटमेंट आपको सिखाना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने ये थोड़ा सा डिजाइन किया। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा प्रोग्राम में वो आपसे चॉइस पूछता है कि आपने किसी और नंबर का फाइंड करना है। अगर फाइंड करना है तो आप यस लिख दें या वाई डाल दें, और फिर आप आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो दोबारा आपको उसी स्टेज पे ले जाता है जहां पे उसने आपसे नंबर लिया था, फिर एक और नंबर लेगा और उसको चेक करेगा। तो इसमें मैं सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करते हुए ये मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। दैट्स व्हाई गो टू को भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट में लाते हैं, क्योंकि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं ना फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को। तो अगर मैंने आई यू वांट टू फाइंड अनदर नंबर, प्रेस वाई फॉर यस, अदरवाइज प्रेस एनी की। हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं ना एंड यूजर को। अब आपको समझ आ रहा होगा सी एच जो मैंने यहाँ पे 4 पे लिया था और उसपे मैं एक कैरेक्टर लूंगी और वो कैरेक्टर होगा वाई। तो सीन करके मैं सी एच पे एक कैरेक्टर ले लूंगी और सिंगल कैरेक्टर लूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने लिख दिया अगर यस तो वाई, एल्स आप कुछ भी लिखेंगे वो अदर की कंसीडर करेगा उसको। ठीक है ना, तो इफ सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और कोई स्मॉल भी डाल सकते हैं, कोई कैपिटल, तो दोनों ऑप्शन आप उसके लिए रखेंगे। ठीक है, दोनों सूरतों में जो भी कुछ आया और ऑपरेटर लगाया, और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, गो टू कहाँ एन,
तो आपने देखा होगा कि मैं ऊपर एंड को कह के आई थी कि अभी इग्नोर करें, मैं बताती हूँ। तो ये गो टू का स्विच हो जाएगा, जहाँ पे भी उसको एन ऊपर कहीं नज़र आएगा और उसके आगे ये कॉलन लगा हुआ होगा, तो वो वहाँ पे कर्सर कंट्रोल को जो भी कोई कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर देगा। यानी वो 29 लाइन से इसको 19 लाइन पे शिफ्ट कर देगा और प्रोग्राम फिर दोबारा ऊपर से चलता हुआ नीचे आएगा। फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा इफ यू राइट हियर व्हाई, तो वो फिर ऊपर चला जाएगा। फिर इसी तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हुआ नीचे आएगा और वो फिर पूछेगा आपसे अगर अब आपने कोई और की प्रेस कर दी, तो फिर क्या होगा? फिर वो गो टू को कंट्रोल नहीं देगा क्योंकि ये अपनी बॉडी उसी सूरत में रीड करने देगा जब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू ही नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी को रीड नहीं करने देगा और रिटर्न 0 पे आ जाएगा। इस तरह आपका प्रोग्राम कंट्रोल्डली एंड हो जाएगा। तो गो टू स्टेटमेंट जो है वो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट में क्यों आता है, आज आपको ये थोड़ा-सा सिनेरियो भी समझ आ जाएगा। मैं रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, ज़रा इसका रन देखिए। प्रोग्राम को मैंने रन किया है। आउटपुट विंडो को मैं ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ। लुक हियर, एंटर एनी नंबर। अब मैं यहाँ पहले एक ऑड नंबर एंटर करती हूँ, देखती हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो उसने मुझे इसका क्यूब दे दिया, 125 क्यूब ऑफ 5। अब देखिए वो मैसेज क्या दे रहा है, आर यू वांट टू फाइंड अनदर। वो देखिए मैं लिखकर जो भी कुछ आई थी, बिल्कुल वैसा ही इसने मुझे डिस्प्ले करा दिया। लुक हियर, आर यू वांट टू फाइंड अनदर नंबर, प्रेस वाई। अच्छा जी, मैं अभी वाई प्रेस कर देती हूँ, स्मॉल वाई प्रेस करती हूँ, देखिए क्या होगा। क्या हुआ? एंटर एनी नंबर, ये दोबारा ऊपर आ गया। इसका मतलब है गो इसने अपनी बॉडी को रीड करने दिया और वहां उसको क्या मिल रहा है? स्विच एन। तो किस पे चला गया? 19 लाइन पे उसको स्विच मिल गया। और यहाँ पे फिर पहला ही मैसेज क्या आ रहा है? एंटर एनी नंबर। तो एंटर एनी नंबर। अब मैं इसको कोई इवन नंबर एंटर करती हूँ, 4 एंटर करती हूँ। देखिए क्या हुआ? जी, उसने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करके दिया, क्यूब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑड नहीं है, इवन है, बिल्कुल सही जा रहा है। और फिर दोबारा मुझे वही मैसेज दे दिया क्योंकि एंड जब ही होगा जब आप कोई और की प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ कोई भी की प्रेस कर देती हूँ, सपोज़ एन प्रेस कर दिया, कोई भी कर दूँ। जो ही मैं एंटर करूँगी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना? एग्ज़िट हो गया 0 कोड के साथ। गॉट इट दिस थिंग? अब आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम को वॉच करना है और वॉच करने के बाद इसको लाज़मी रन करना है। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। ठीक है? कमेंट स्टेटमेंट में। थैंक यू।